नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, बिजली विभाग की हेल्पर टू वैकेंसी 1 जनवरी का सेकंड पेपर क्या कुछ पूछा गया, सबसे सटीक एनालिसिस और आगे की रणनीति की पर भी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर पेपर स्कीम की। तो दोस्तों, 1 जनवरी और सेकंड पेपर में लगभग कमोबेश में अगर पेपर स्कीम की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में 30 प्लस पूछे गए, इंग्लिश में 12 या 13 सवाल थे, साइंस में भी तकरीबन इतना ही रहा है, मैथ्स में भी इतना ही रहा है, जीके की मैं बात करूं तो 30। इसके अलावा करंट के यहाँ पर 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर एनालिसिस रहा है पूरे पेपर्स का। अब तक के एनालिसिस को अगर हम करें तो कमोबेश यही स्थिति है, यानी कि जो पहले से पूछा जा रहा है वही 1-2 क्वेश्चंस कोई सब्जेक्ट के यहाँ पर ऊपर नीचे किए जा रहे हैं, कम या ज़्यादा किए जा रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ पर पेपर की स्कीम नहीं है। अब दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया था सबसे पहले, इसमें कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूँ कि माही वो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक दोस्तों, यहाँ पर रतनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था या फिर रतनगढ़ शहर किसने बसाया था, तो इससे इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, रतनगढ़ किले के बारे में बता दूं, महाराष्ट्र में भी एक रतनगढ़ का किला है, तो इस वजह से मैं इसका उत्तर सही से ढूंढ नहीं पाया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये क्वेश्चन था और क्या इसमें पूछा गया था, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक पूछा गया था कि अजमेर विद्युत वितरण निगम कितने ज़िलों को विद्युत आपूर्ति करता है। जैसे दोस्तों, यहाँ पर तीनों जो निगम हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, इसमें ज़िलों को डिवाइडेड किया गया है, इनका अधिकार क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अजमेर के बारे में पूछा गया था और एक दोस्त ने यहाँ बताया था कि जोधपुर के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, तो यहाँ पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दोस्तों अगर हम अजमेर शहर को भी जोड़ लें तो यहाँ पर 12, ठीक है, और 12 ज़िलों को यहाँ पर आपूर्ति की जाती है। अगर अजमेर शहर को छोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल जो अजमेर के अलावा अदर ज़िले कितने हो गए, 11, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। वाद का विलोम पूछा गया था दोस्तों। वाद का विलोम शब्द क्या है। वाद का हो जाएगा प्रतिवाद, ठीक है, प्रति लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और सवाल, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध के बारे में पूछा गया था। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध, ठीक है, जवाई बांध इसका राइट आंसर होगा। तो एक और यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार की रजत जयंती, राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC, ठीक है, उसकी यहाँ पर पूछा गया था कि रजत जयंती कब मनाई गई। तो दोस्तों, मैं बता दूं 12 अक्टूबर 2018 को इसकी जयंती मनाई गई थी, ठीक है। 12 अक्टूबर 2018 को यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार की रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब एक और यहाँ पर सवाल पूछा गया दोस्तों, राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर पूर्व की हम बात करें तो उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, यहाँ पर 2 स्टेट आते हैं, यूपी एंड हरियाणा, ठीक है। अगर ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक था तो वो आपका राइट है, अगर दोनों दिए गए थे तो यहाँ पर वो थोड़ा सा विवादित हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि जोधपुर संभाग पंजाब से कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। तो इसमें पूछा गया था कि वो पंजाब से कितना बड़ा है। तो दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक और सवाल पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड था, गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। गर्दन उठाना, तो गर्दन उठाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, विरोध करना, विरोध करना इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक और यहाँ पर सवाल पूछा गया था, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था हिंदी में। तो आग में घी डालने का मतलब क्या है, उत्तेजित करना या उकसाना, ठीक है, उत्तेजित करना या उकसाना, ये इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक दोस्तों, बैरोमीटर से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है यहाँ पर किया गया था दोस्तों इनहान गेलिस्टा टोरेसली, इन्होंने यहाँ पर बैरोमीटर का आविष्कार किया था। एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया था, मान का विलोम शब्द पूछा गया था, मान, मान सम्मान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपमान, अप लग जाएगा।
ये इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लोकोमोटिव के बारे में पूछा गया था, लोकोमोटिव का आविष्कार किसने किया? तो लोकोमोटिव का आविष्कार किया था जॉन ब्लैंकेनशिप ने। ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा, जॉन ब्लैंकेनशिप, इसने लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक और हिंदी में दोस्तों गद्यांश आप पूछा दिया गया था, उसमें 4 से 5 सवाल पूछे गए थे गद्यांश में, तो वो भी आप इस चीज़ का ध्यान रख के जाएं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था बांसवाड़े में कुल पंचायतें, तो 11 यहाँ पर टोटल पंचायतें हैं। ठीक है, तहसीलें भी 11, टोटल पंचायत समिति यहाँ पर कितनी हो गई? 11, बांसवाड़ा जिले में पूछा गया था। अब यहाँ पर एक और सवाल बांध से रिलेटेड था, चंबल नदी पर सबसे पहले कौन सा बांध बनाया गया था? सबसे पहले बांध के बारे में पूछा गया था कि सबसे पहले कौन सा बांध बनाया गया था? गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था सबसे पहले। ठीक है, एक और यहाँ पर सवाल पूछा गया था दोस्तों, बीसलपुर बांध किस नदी पर है? तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है अब तक, बीसलपुर बांध के बारे में पूछा जा रहा है। तो बीसलपुर बांध आपका यहाँ पर बनास नदी है उस पर बनाया गया है बीसलपुर बांध, जिससे बहुत से शहरों को जलापूर्ति भी की जाती है बीसलपुर बांध के द्वारा। अब एक और सवाल यहाँ पर दोस्तों आपके लिए पूछा गया था, पिछोला झील, तो कहाँ पर है ये पिछोला झील, इसके बारे में पूछा था। तो पिछोला झील कहाँ पे आएगी? उदयपुर, उदयपुर। और गांव का नाम क्या है? पिछोली गांव, पिछोली गांव में ये पिछोला झील है, उदयपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, अब एक और यहाँ पर सवाल दोस्तों मैथ्स का दिया गया था कुछ ऐसे, 2x+2 प्लस यहाँ पे दिया गया था, फिर 2x + x बराबर 27, तो x का मान यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहा है, x का मान पूछा गया था आज के इस पेपर में। एक और दोस्तों यहाँ पर प्राणियों के अध्ययन को पूछा गया था, प्राणियों के अध्ययन या व्यवहार से रिलेटेड था, तो यहाँ पर मनोविज्ञान आ जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजी, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। और एक और यहाँ पर दोस्तों सवाल था आपके लिए, उदयपुर का स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान, यानी कि 2018 का जो स्वच्छता का सर्वेक्षण था उसमें उदयपुर जिले का कौन सा स्थान था? तो दोस्तों 2018 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण था उसमें जो उदयपुर का स्थान था वो 85 था। ठीक है, 85। और उससे पहले 2017 में अगर उदयपुर की बात करें तो दोस्तों 310 यहाँ पर अंकों की यहाँ पर उन्होंने अपना सुधार किया है, तो 400 के पार था। और इस बार 2018 के सर्वेक्षण में टॉप 100 में इस शहर ने अपनी जगह बनाई थी, उदयपुर शहर ने। तो ये भी सवाल पूछा गया था, करंट से रिलेटेड था। अब दोस्तों एक और यहाँ पर सवाल पूछा गया था, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध से रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि ये जोधपुर में कहाँ पर है? जसवंत सागर के बारे में पूछा गया था, तो पिचियाक गांव में है ये, पिचियाक गांव, जसवंतपुरा, पिचियाक गांव। ठीक है, जसवंतपुरा में ये जसवंत सागर बांध स्थित है। अब दोस्तों मैथ्स में प्रतिशत के सवाल दिए गए थे, अनुपात के सवाल दिए गए थे, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल भी यहाँ पर दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में आविष्कार से रिलेटेड 3 सवाल। ठीक है, तो ये भी साइंस से पूछा गया था। आविष्कार तो याद ही करके जाने आप लोगों को, जो बच गए उन आविष्कारों को याद करके जाएं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश में टेस्ट पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक शब्द में उत्तर देना था, 1 वर्ड के बारे में पूछा था। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान को दिया गया था। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट, तो सेंटेंस अरेंजमेंट भी पूछा गया था, यानी वाक्य को सही क्रम में लिखना, कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये सवाल थे आपके द्वारा बताए गए हैं जो मेमोरी बेस्ड है उनके आधार पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर कंपटीशन के बारे में बता दूं, इसको सरल पेपर नहीं कह सकते, एवरेज पेपर कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज पेपर, क्योंकि बांसवाड़ा की पंचायत जो पूछा गया था ये सवाल कहने में यहाँ पे सरल है, लेकिन बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको ये जवाब आता होगा, क्योंकि इस तरीके से अभ्यर्थी याद नहीं करके जाते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनका उत्तर बहुत कम अभ्यर्थी दे पाते हैं, इसलिए ये ना समझे कि सरल पेपर हैं। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर एवरेज पेपर आ रहा है, औसत पेपर आ रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप आगे के जिनके एग्ज़ाम्स बच गए हैं वो इस पेपर को ज़रूर देखें और
जिन अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया है सेकंड पारी का, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनके अलावा कौन कौन से सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए थे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जिन 2 सवालों के मैंने आपको उत्तर के लिए बोला था उनके उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे दें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट भर्ती अपडेट के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।